हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि पहले मैंने फायर अलार्म सिस्टम के बारे में वीडियोस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनाई थी। ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, ये एक्चुअल में मैं इसके साथ तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, और ये मेरी फील्ड के साथ ज़्यादा रेलिवेंट भी नहीं है। लेकिन क्या चीज़ है कि ये एक फायर अलार्म सिस्टम के साथ इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, वो हुई है। तो जिसकी वजह से ना मैं आपको इसके बारे में भी बताना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो इसके लिए हमारे साथ आज हमारे बहुत अच्छे कुलीग हैं, एक मिस्टर मुबीन। तो ये इस फील्ड के एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए उनसे हम लोग ये चीज़ें पूछेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये कैसे मतलब काम करती हैं, और इनका क्या क्या सीन है। तो हम इसी को भी एक वीडियो के अंदर हम लोग इसको नहीं आपको बता सकेंगे। तो इसके लिए कुछ चीज़ें एक वीडियो में बताएंगे, कुछ दूसरी वीडियो में बताएंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो तीसरी वीडियो भी हम बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वो एक फिर मूवीज़ की तरह जो है ना, वो फीलिंग आती है अगर कोई जब बंदा देखने बैठता है तो ठीक है। चलते हैं जी, हम अभी ये क्वेश्चन वगैरह करते हैं इनसे। तो ठीक है जी मुबीन भाई, ये क्या चीज़ है? और इसके बाद में ये हमारे पास ये एक पंप है और ये एक डीजल है। ये क्या क्या चीज़ें हैं? तो इसके बारे में हम आप हमें जो रिव्यू दें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले उमर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें चांस दिया कि हम अपना जो बेसिक नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर सकें। तो अभी हम लोग क्योंकि फील्ड में आए हैं तो मैं कुछ इसके साथ फैमिलियर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि कुछ जिसके जो बेसिक फंक्शन है फायर फाइटिंग सिस्टम के वो आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि ऑब्वियसली नॉलेज जो होता है वो सारी ज़िंदगी इंसान सीखता है। तो आप भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप आए हैं तो आपने मुझे कुछ चीज़ें अवेयरनेस लेने के लिए पूछा है, तो मैं चला आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको फायर फाइटिंग सिस्टम बताता चलूँ कि फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है वो किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर जो इन केस ऑफ फायर जो होता है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है बेसिकली वो 3 पंप्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। कि एक होता है पंप जो है वो जॉकी पंप होता है, जो सबसे पहले मैं आपको वीडियो में दिखा दूँ। तो ये हम जॉकी पंप देख रहे हैं, ये इसका फर्स्ट पंप होता है जो इसने प्रेशर मेंटेन करना होता है। और सेकंड नंबर पे इसका जो इसके साथ इलेक्ट्रिक पंप होता है, आप वीडियो में देख रहे हैं जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और थर्ड नंबर पे हमारे पास एक डीजल पंप होता है। ये तीनों पंप्स एक पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम का हिस्सा होते हैं। मैं अभी आपको बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले अगर हम जॉकी पंप की बात करें तो जॉकी पंप जो होता है बेसिकली इसने जो प्रेशर मेंटेन करना होता है, पाइपलाइन के अंदर प्रेशर मेंटेन करना होता है। हर पंप की एक स्पेसिफिक रेंज हमने सेट की होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने ये है बेसिकली उसका जॉकी पंप का इलेक्ट्रिक पैनल है, ये इलेक्ट्रिक पंप का जो कंट्रोल पैनल है, और ये मैं आपको जॉकी पंप का डिजिटल पैनल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो हर पैनल के अंदर हमने इसके प्रेशर की एक रेंज सेट की होती है। तो जिस तरह जॉकी पंप को हमने 90 psi टू 130 psi हमने इसकी रेंज सेट की हुई है। कट ऑफ और कट इन इसका प्रेशर एक सेट किया हुआ है कि लेट से अगर पानी का प्रेशर फॉर एनी लीकेज किसी भी जगह पे फायर होज कैबिनर जो है वो कहीं से ओपन है, या कुछ भी स्प्रिंकलर आपका ब्लास्ट हो गया हुआ है, कहीं पे आग लग गई है, फायर फाइटिंग हो गई है, तो इस केस में क्या होगा कि प्रेशर जो है पानी का वो रिलीज़ होगा। लाइन के अंदर जॉकी पंप ने क्या प्रेशर मेंटेन रखना होता है 130 psi, वो रिक्वायरमेंट होती है साइड की। हमने यहाँ पे 130 psi सेट किया हुआ है। तो इसका जो कट ऑफ है वो 130 psi है, और कट इन जो है वो 90 psi है। मतलब हमने 40 psi की इसमें रेंज सेट की हुई है कि जब प्रेशर 130 psi तक अचीव हो जाता है तो ये पंप जो है ना वो कट ऑफ हो जाता है। तो जब फॉर एनी लीकेज जब प्रेशर 90 psi तक पहुंचता है तो ये पंप ऑटोमेटिकली प्रेशर को सेंस करता है। इसके साथ आप देख रहे हैं कि हमने हर पंप के साथ एक 3x4 की एक लाइन कनेक्ट की हुई है। ये हर लाइन इसके कंट्रोलर के साथ जाके कनेक्ट होती है, जो कि इसके प्रेशर को सेंस करती है। जब भी लाइन के अंदर 90 psi तक प्रेशर आता है तो पैनल इस प्रेशर को सेंस करता है, तो ऑब्वियसली पंप को सिग्नल इनपुट देता है कि आपने स्टार्ट हो जाना। तो देन ये जॉकी पंप स्टार्ट हो जाता है और 130 psi तक जाके कट ऑफ हो जाता है। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक पंप की बात करें तो ये दोनों पंप, जॉकी पंप और इलेक्ट्रिक पंप, दोनों पावर ऑपरेटेड होते हैं। तो इलेक्ट्रिक पंप की बात करें तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है।
इन केस ऑफ बहुत ज़्यादा फायर लगी हुई है बिल्डिंग के अंदर, 3-4 फायर हाउस कैबिनेट्स या इससे भी ज़्यादा फायर हाउस कैबिनेट्स किसी ने खोल दिए हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो जो कि पंप की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो लाइन के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर को मेंटेन कर सके। तो इस सूरत में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पंप ऑपरेट होता है। इलेक्ट्रिक पंप के अंदर भी हम लोग प्रेशर की एक रेंज सेट की होती है कि ये 70 PSI टू 90 PSI, जब 90 PSI से डिक्रीज़ होता है प्रेशर तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक पंप जो होता है ना वो ऑपरेट हो जाता है। तो इस सेंस में इलेक्ट्रिक पंप जो है वो अपना लाइन के अंदर प्रेशर को मेंटेन करता रहता है। अच्छा, इन केस ऑफ पावर फेलियर, जो इसके साथ हमने एक सेफर साइड पे डीजल पंप भी लगाया होता है। डीजल पंप का मकसद ये होता है कि इन केस ऑफ बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है, किसी वजह से पावर फेलियर हो गया है, पावर मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो इस सूरत में क्या होगा कि डीजल पंप ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। इसके साथ ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डीजल पंप भी लगा हुआ, डीजल टैंक भी लगा हुआ है, जिससे ऑटोमेटिकली इसकी जो डीजल की सप्लाई है डीजल पंप के अंदर वो जा रही है। तो जब भी पावर फेलियर होगा इस केस में डीजल पंप जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा। इसके अंदर भी एक प्रेशर की रेंज सेट की हुई है हमने कि जब जॉकी पंप और इलेक्ट्रिक पंप दोनों काम नहीं कर रहे होंगे तो इस केस में डीजल पंप प्रेशर को सेंस करेगा और इसकी कैपेसिटी बहुत हैवी है, ये जॉकी पंप और इलेक्ट्रिक पंप दोनों को कवर करता है। तो इन केस ऑफ पावर फेलियर डीजल पंप ऑपरेट होगा और ये लाइन के अंदर प्रेशर को मेंटेन करेगा। जब तक लाइन के अंदर पूरा प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तब तक ये रन करता रहेगा। तो अगर हमें पता चल गया कि बिल्डिंग के अंदर आग लग गई और ये डीजल पंप और एनी पंप कोई भी ऑपरेट हो रहा है तो हमने इसको मैनुअली ऑफ करना होता है आके। तो बिल्डिंग के अंदर आग लग गई, हमने उसको आग को बुझा दिया, हमने कवर कर लिया उसको, तो देन हम आके पैनल से हम जो भी पंप ऑपरेट हो रहा होगा उसको ऑफ कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि बेसिक तीनों पंप जो होते हैं, जॉकी पंप, इलेक्ट्रिक पंप और डीजल पंप, तीनों ही एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर फिक्स किए होते हैं, हमने इंस्टॉल किए होते हैं। और इनकी जो सप्लाई लाइन प्लस जो रिटर्न लाइन होती है वो दोनों की कंबाइन होती है। कंबाइन इस सेंस में होती है कि तीनों पंप की जो सप्लाई लाइन है वो इंडिविजुअल आ रही होती है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ये इसकी इलेक्ट्रिक पंप की सप्लाई लाइन आ रही है और इसके साथ ये जॉकी पंप की सप्लाई लाइन आ रही है जिसके साथ यूनियन लग के ये गेट वेल लगा हुआ है, हमारी गेज लगी हुई है, ये प्रेशर को इंडिकेट कर रही होती है। इसी तरह हमारे डीजल पंप के साथ भी सप्लाई लाइन इंडिविजुअली आ रही होती है, बट हमने क्या करना होता है कि इन तीनों लाइंस को कंबाइन करना होता है एक हेडर के साथ। ये जो आप ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये एरो जिसके ऊपर राइट एरो नज़र आ रहा है आपको, ये बेसिकली इसका हेडर कहलाता है। हेडर का मकसद होता है कि तीनों पंप्स की जो सप्लाई लाइन है उसको इकट्ठा करना होता है और इसी हेडर लाइन से एक मेन लाइन जो है वो बिल्डिंग की तरफ जाती है। ये मेन लाइन बेसिकली ये पूरा हेडर है इसका और नीचे इंडिविजुअल लाइंस इसकी हैं और हेडर से एक लाइन बिल्डिंग को जा रही है जो बिल्डिंग को सप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम रिटर्न की बात करें तो तीनों पंप्स की जो रिटर्न होती है, इलेक्ट्रिक पंप की इसी तरह ये आप देख रहे हैं इसके साथ एक गेट वेल लगा हुआ है और इसी तरह जॉकी पंप का ये एक इंडिविजुअल रिटर्न लाइन है, इसके साथ एक लाइन गेट वेल लगा हुआ है। इसी तरह डीजल पंप के साथ भी हमने एक गेट वेल लगाया हुआ है। हमने तीनों जो पंप की सक्शन लाइन जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सक्शन लाइन जो है उसका एक हेडर हमने बनाया हुआ है और उस हेडर से हमने दो लाइन दी हुई हैं जो कि वाटर टैंक 1 और वाटर टैंक 2 में जा रही हैं। डिपेंड करता है बिल्डिंग की कैपेसिटी के ऊपर, ये एक ही टैंक से भी इसकी सप्लाई हो सकती है, 2 टैंक से भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्योंकि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो हमने क्या हुआ है कि 2 टैंक्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। फायर फाइटिंग के जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं वो हमने 2 बनाए हुए हैं, एक वाटर टैंक ये है और एक इस साइड पे है। दोनों वाटर टैंक से हमने जो पंप्स को सप्लाई दी हुई है वो इंडिविजुअल दी हुई है और इन दोनों इंडिविजुअल लाइंस को हमने एक हेडर के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है और इसी हेडर से हमने जो पंप्स की सक्शन लाइन है उसको कनेक्ट कर दिया हुआ है। सिमिलरली 2 हेडर हो जाएंगे, एक सप्लाई का हेडर हो जाएगा और एक सक्शन का हेडर हो जाएगा। तो इसके बाद हम आपको फायर फाइटिंग का जो बेसिक बता चुके हैं। तो उमर भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बेसिक समझ आ गई होगी। बाकी हर हेडर के साथ आपको वेल्व्स का थोड़ा सा फंक्शन बता दूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम नहीं चाह रहे कि वीडियो को लंबी करना, तो क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है वीडियो में, तो ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो चीज़ें हमारे पास पेंडिंग रह गई हैं तो हम उसको बेहतर तरीके के साथ एक्सप्लेन कर सकें इन शॉर्ट टाइम में। क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है, वीडियो लंबी हो रही है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन होगी वेल से रिलेटेड होगी तो वो हम आपको इंशाल्लाह अवेयरनेस देंगे उसकी। थैंक यू। तो ठीक है जी, ये हमारे दोस्त थे जिन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है अभी। तो हम अभी क्या करते हैं, इसी वीडियो को इधर ही ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो बनाते हैं वो इनके वाल्स के ऊपर बनाएंगे, इनकी जो प्रेशर गेज है उनके ऊपर बनाएंगे और इनकी जो एक्सेसरीज़ वगैरह हैं उनके ऊपर बनाएंगे। तो लिहाजा अभी हम ये वीडियोस को ऑफ़ कर रहे हैं, इसको
बंद कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक हमें आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।